नमस्कार आप सभी को। राम राम भाई सुमित कुमार। राम राम संदीप दलाल। नमस्ते भाई सत्यजीत नांदल। राम राम प्रदीप शौरान। गुड इवनिंग चौधरी दिनेश मलिक। राम राम संदीप दलाल। दलबीर जंगल। राम राम भाई प्रदीप पानू वॉचिंग फ्रॉम श्रीनगर। वाओ। प्रवीण कुमार। प्रदीप पानू आर यू ब्रदर ऑफ आशीष पानू? जोगिंदर देसवाल नमस्कार जी। मुकेश शर्मा मित्तल आशीष चौधरी दिनेश कलेर मोहित सैनी। प्रदीप पानू जी बार बार लिख रहे हैं, क्या आप मेजर साहब हैं क्या? मुकेश शर्मा जी नमस्कार। सत्यम कौशिक नमस्कार। ओल्ड एक्सक्रेशिया शक्ति मलिक राम राम। क्या मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है सब तक, आवाज और वीडियो? राम राम राजेश कुमार चहल जी। राम राम सत्यम कौशिक। राम राम संजीव चंदवास जी। राम राम रविंदर जागलान शक्ति मलिक प्रिंस छाबड़ा परवीन कुमार विनय दैया। मेरे को एक बार ये बता दो मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है ना? मोहित सैनी थैंक यू वेरी मच ब्रदर। वीरेंद्र आर्या। काफी लोग जुड़ गए हैं और आज हम ना बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। कल हमारे प्रदेश हरियाणा प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज आई और एक बहुत बुरी न्यूज आई। बहुत अच्छी न्यूज कि हमने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। नीरज चोपड़ा हमारे हरियाणा के बेटे ने गोल्ड मेडल जीता। बहुत खुशी की खबर। हर एक भारतवासी को उनके ऊपर गर्व था, हर एक हरियाणवी को उनके ऊपर गर्व था। और दूसरी सबसे बुरी खबर कि हरियाणा कांस्टेबल का पेपर जो एडवर्टाइज हुआ, री एडवर्टाइज हुआ, जिसके लिए इतनी ज्यादा राह देख रहे थे इतने सारे अभ्यर्थी जो इतने समय से उसकी तैयारी कर रहे थे, इतना हार्डवर्क कर रहे थे, हरियाणा पुलिस में भर्ती होने के सपने संजोए बैठे थे, वो पेपर लीक हो गया और लीक होने के बाद रद्द हो गया। तकरीबन 8,40,000 अभ्यर्थियों ने ये एग्जाम भरा था, ये पेपर भरा था। 7,298 कुछ इसकी पोस्ट थी, 7,298। एक भाई हमारा गोल्ड मेडल लेके आता है, दूसरे हमारे लाखों भाई एकदम से मायूस हो गए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो खुशी की घड़ी थी वहां उन्होंने बधाई दी, देनी भी चाहिए मैं मानती हूं, लेकिन जहां दुख की घड़ी थी, जहां 8.5 लाख लड़के खड़े थे और उनके परिवार थे, वहां एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से नहीं फूटा, एक भी स्टेटमेंट नहीं जारी हुई। ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा इस प्रकरण के बारे में, ना उप मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा, जो कि बेहद गंभीर संगीन दुखद है। ये बहुत गलत बात है, हद गलत। मतलब इससे कुछ हो ही नहीं सकता। आपके प्रदेश में इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हो गया है और छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। पेपर सॉल्वर को पकड़ लिया, 2-3 कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, मैं नाम नहीं लूंगी, उनको पकड़ लिया जीन से कैथल से। 5-7 पेपर सॉल्वर्स को और पकड़ लिया, फोटोग्राफ्स दिखा दी, मुंह पे उन्होंने बांध रखा है, पैसों की फोटोज दिखा दी कि पैसे जब्त कर लिए। और ये खबरें 5-6 दिन तक अखबारों में रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? ढाक के 3 पात। उसके बाद क्या होगा? सेम वही चीज। उसके बाद हम भी भूल जाएंगे। उसके बाद हम क्या कहेंगे? रिलीज पुलिस कांस्टेबल मेल एग्जामिनेशन डेट। ये ट्विटर पे ट्रेंड चलेंगे। ग्राम सचिव के बाद क्या हुआ था? सेम ही चीज हुई थी। ऑनलाइन पेपर जब लीकेज हुई थी तो क्या हुआ था? सेम ही चीज हुई थी। एएलएम का क्या हुआ था? एएलएम का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर इन्होंने फिर भी उसका रिजल्ट दिया। इवनिंग शिफ्ट का क्या हुआ?
पेपर रद्द होने के बाद 2-4 छोटी मछलियों को पकड़ के मामला रफा दफा। तो हो क्या रहा है असल में मामले को दबाया जा रहा है। असल में ये हो रहा है, असल में प्रॉब्लम तो सॉल्व की नहीं जा रही है, प्रॉब्लम तो ज्यों की त्यों खड़ी है। क्योंकि प्रॉब्लम यदि ना हो तो बार बार लगातार हर एक पेपर लीक ना हो। विपक्ष का आरोप है 28 पेपर लीक हो गए। हम जानते हैं कितने सारे पेपर लीक हो चुके हैं, ऑनलाइन वाले सारे के सारे लीक थे। बताइए कहां जाएगा बच्चा। और कल तो इतने ईमेल्स मुझे रिसीव हुए, इतने मैसेजेस, बच्चों ने फोन करके बताया इतने दुखी। तो उनका दुख मैं पहुंचाना चाहती हूं सरकार तक। ये बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल से लाइब्रेरीज में पड़े हुए हैं। पहले एसएससी का पेपर देते रहे, वो उसके ऊपर केस हो गया। फिर ग्राम सचिव की तैयारी करी, वो रद्द हो गया। अब इसकी तैयारी करी, ये आपने रद्द कर दिया। आपकी वजह से पेपर लीक हो गया। बिल्कुल। और जो ये लोग बोलते हैं ना सरकार की गलती नहीं है, तो किसकी गलती है? मेरी गलती है, आपकी गलती है, किसी कैंडिडेट की गलती है। पेपर के लिए आप पैसे दे रहे हैं। फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड पेपर का हर एक अभ्यर्थी को राइट है। हर एक अभ्यर्थी को राइट है। सरकार आपके ऊपर कुछ परोपकार नहीं कर रही है, उपकार नहीं कर रही है पेपर करवा के। ये आपका राइट है। वैकेंसी हुई, एडवर्टीजमेंट निकली, आपने पैसे भरे, आप पेपर देने गए। तो जो पेपर कंडक्टिंग एजेंसी है वो भी तो सरकार के अंडर आती है। तो सरकार को दोष क्यों ना दिया जाए? जब अच्छी चीजों के लिए वो प्रशंसा लेते हैं तो बुरी चीजों के लिए दोष क्यों ना दें? और अब कार्यवाही क्या होगी? ये पेपर सॉल्वर को पकड़ के हो गया खत्म काम, बस सारी चीज खत्म। तो फिर तो अगला एसआई का भी ऐसे ही हो सकता है। क्या भरोसा, वो भी निकल जाएगा। देखिए यदि कोई आम आदमी इसमें इन्वॉल्व होता, कोई नॉर्मल आदमी इसमें इन्वॉल्व होता, तो ना सरकार उसे छोड़ती ना पुलिस। कोई खास आदमी इन्वॉल्व है या कई खास आदमी इन्वॉल्व हैं, तभी तो कोई कार्यवाही नहीं होती। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि कोई भी पेपर होता है ना, तो या तो वो मैनेज कर लिया जाए। मैनेज कर लिया, जैसे एएलएम का मॉर्निंग शिफ्ट वाला, जैसे नायब तहसीलदार बड़े पैमाने पे लिख था लेकिन मैनेज हो गया। जैसे ये पीटीआई वाले, ड्राइंग टीचर वाले, ये सारे जो भी पेपर ऑनलाइन वाले, ये मैनेज हो गए तो दे कैन गिव रिजल्ट्स इसके। लेकिन यहाँ जो मैनेज नहीं हो पाते हैं, जैसे कि ग्राम सचिव को बहुत बड़े पैमाने पे लीक हो गया, मैनेज ही नहीं हो पाया टाइम पे। ये कांस्टेबल का बहुत बड़े पैमाने पे लीक हो गया, मैनेज ही नहीं हो पाया, तो इसलिए रद्द करना पड़ा। तो यहाँ 2 सवालों के जवाब देना चाहूंगी जो बार बार बोलते रहते हैं ना, मुझे बड़ी हंसी आती है इन क्वेश्चंस के ऊपर। पहला सवाल, पेपर कैंसिल कर दिया, क्या ये पारदर्शिता नहीं है? अरे पेपर तो कैंसिल कर दिया बीजेपी ने, क्या ये पारदर्शिता नहीं है? तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि ऐसे बेवकूफाना सवाल ना पूछने छोड़ दो, क्योंकि अब मैं उसका जवाब देती हूं। पेपर कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बड़े पैमाने पे लीक हो गया था। क्योंकि यदि ये पारदर्शी होते तो नायब तहसीलदार का भी कैंसिल होता, एएलएम की मॉर्निंग शिफ्ट का भी कैंसिल होता, पीटीआई का भी होता, ड्राइंग टीचर का भी होता, ऑनलाइन के सारे कैंसिल होते। वो मैनेज हो गए इसलिए कैंसिल नहीं हुए, ये मैनेज नहीं हुआ इसलिए कैंसिल हो गया। दूसरी चीज, आप बोलते पेपर कैंसिल कर दिया, क्या ये पारदर्शिता नहीं है? तो पारदर्शिता मैं बताना चाहूंगी क्या है। पारदर्शी यदि ये हो तो ये ढंग के पेपर बना के रिवाइज आंसर की डालें समय पे। पारदर्शी यदि ये हो तो सबका रिजल्ट डिस्प्ले करें, ये अंकों समेत, नाम समेत, फादर्स नेम समेत, डेट ऑफ बर्थ समेत। उसके लिए इन्हें हाईकोर्ट से फटकार ना लगे बार बार कि पारदर्शी बनो। ठीक है, यदि पारदर्शी ये हो तो आरटीआई के जवाब दें। पारदर्शिता ये होती है, यदि ये पारदर्शी हो तो अभी एसआईटी का गठन हो, बड़े हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी कमीशन बैठे, इनको पकड़े कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, आयोग के चेयरमैन, सदस्य, सेक्रेटरी मैडम के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी कि उनके हाथ में सारा का सारा पेपर, प्रिंटिंग पेपर सेटर, मतलब पेपर कौन सेट करेगा, एग्जामिनर को ढूंढने से लेके, एग्जामिनर का चयन से लेके, पेपर की छपाई से लेके, पेपर की जो फर्स्ट कॉपी होती है ना वो उनके सेफ में रहती है, जिसकी चाबी केवल सेक्रेटरी के पास होती है।
उसको चेक करवाने तक सारा का सारा जिम्मा सेक्रेटरी का होता है। तो सेक्रेटरी की कोई जवाबदेही नहीं, कुछ आंसरेबिलिटी नहीं, कोई उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं। पकड़ किसको रहे हैं? आंसर सॉल्वर को। मान लो कोई XYZ आंसर सॉल्व कर रहा हो बैठ के, उसको पकड़ के उसको ये पूछेंगे भाई तुझे पेपर कहां से मिला, पेपर कहां से मिला, और वो 3-4 वो जवाब दे देगा, 5-7 दिन अखबार में लेके मामला, क्योंकि तय तक तो जाना ही नहीं है ना। क्योंकि भर्तियां करनी है या नहीं करनी यही मंशा नहीं समझ में आ रही है। कहते हैं 2 स्टेटमेंट मुख्यमंत्री साहब की कि 5 से 6 लाख बेरोजगार हैं हरियाणा में, 8.5 लाख बेरोजगार तो मेल पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने के लिए गए हुए थे। पहली स्टेटमेंट गलत, झूठ। दूसरी स्टेटमेंट 2025 तक ये हरियाणा को रोजगार युक्त और बेरोजगार मुक्त बना देंगे। कैसे बन जाएगा हरियाणा? हवा में बन जाएगा हरियाणा बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त। कैसे बनेगा? प्राइवेट यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, और गवर्नमेंट के कोई पेपर, सरकारी कोई एग्जाम ढंग से होता नहीं है, पेपर लीक हो जाता है। यहाँ बच्चों को आज ये नहीं समझ में आ रहा है कि पढ़ के पेपर दे कि क्या करे, जुगाड़ करे कि क्या करे। सोशो इकोनॉमिक के अंकों ने बहुत सारे बच्चों को तो भ्रष्टाचार की तरफ धकेल दिया है। ये सोशो इकोनॉमिक के अंक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, खुद भ्रष्टाचार की तरफ धकेल रहे हैं। बड़े बुरे हालात हो गए हैं देखो। और अगर अब भी हम नहीं बोलते हैं तो ये बहुत गलत है। भाई बोलो, तुम्हारे खुद के करियर के लिए बोलो, तुम्हारी खुद की फ्यूचर के लिए बोलो। बोलना बहुत जरूरी हो गया है। मैं नाम नहीं लूंगी। कल एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया, एक कैंडिडेट का कॉल आया, वो समझ जाएगा मैं बोलूंगी तो। लाइब्रेरी से वो निकला था और उसने कॉल किया मुझे। उसने कहा दीदी क्या पेपर सच में रद्द हो गए हैं? तो मैंने कहा हाँ भाई, पेपर सच में रद्द हो गया। तो फिर उस भाई ने मेरे को कहा कि दीदी 4 साल से तैयारी कर रहा हूं, अब तो घर वाले भी गालियां देने लग गए हैं, इतना सारा पैसा कोचिंग में खर्च हो गया, कोई पेपर क्लियर नहीं हो रहा। मनोस्थिति समझना बच्चे की। और बोलते बोलते रोने लग गया। कोई लड़का जल्दी से रोता नहीं है। और उसकी बात सुन के मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या कहूं, मैं उसको कैसे मोटिवेट करूं। मैं क्या कहूं कि भाई तू ये कर ले, तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, तू ये कर ले, ये चीज हो जाएगी। बताओ, कोई मुझे यहां बता दे कि मैं उसको क्या कहती। लेकिन फिर भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे, ऐसे ऐसे ईमेल्स, 20 से 25 साल की उम्र के अभ्यर्थी आज ये सोच रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन गया हूं। ऐसे विचार आने लगे हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है। परिवार का प्रेशर और समाज का प्रेशर साथ में। पड़ोसी कुछ कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, आर्थिक हालातों के चलते और टेंशन हो रही है और स्ट्रेस हो रहा है। उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम का ये हाल है, एग्जाम रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का ये हाल है। देखिए, 1 पेपर लीक हो, 2 पेपर लीक हो, गवर्नमेंट उसको ठीक कर दे, मान गई मैं बात। 28 पेपर लीक हो और उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री साहब का कोई बयान नहीं है, उप मुख्यमंत्री साहब का कोई बयान नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये चिंताजनक बात है कि इन्हें युवाओं की कुछ पड़ी ही नहीं है। कितने बड़े बड़े सपने दिखा दिखा के आए थे। अब दूसरा सवाल मैं जवाब देना चाहूंगी, पारदर्शिता वाला वी हैव कवर्ड। दूसरा सवाल ये क्या बोलते हैं, ये कुछ ना असामाजिक तत्व है बीच में, क्योंकि ये ना मेन चीज के ऊपर बात ही नहीं करते हैं। ये सोचते हैं हर एक मुद्दे को या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे ले जाओ, या हिंदू मुस्लिम पे ले जाओ, या कांग्रेस बीजेपी पे ले जाओ। तो इनका काम होता है ये आग लगाओ तत्व होते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम में तो एग्जाम ही नहीं होते थे जी, बीजेपी कम से कम एग्जाम तो ले रही है। ये इनके एक्सप्लेनेशन है। देखो पेपर लीकेज की, ये नहीं कहेंगे हाँ पेपर लीक हो गया, बच्चों की होप टूट गई। ये कहेंगे अरे कांग्रेस में तो ये होता था, अरे कांग्रेस बीजेपी कर दो बस। उसके बाद मेन मुद्दे पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। फिर लड़ते रहो, कांग्रेस में ये होता था, बीजेपी में ये होता था, तू कांग्रेस का एजेंट है, तू बीजेपी का भक्त है, तू चमचा है, तू फलाना है, तू ढिमका, यही तो चल रहा है। और क्या चल रहा है मैं बताती हूँ। कांग्रेस के टाइम में भी एग्जाम होते थे, एचसीएस के एग्जाम दिए मैंने, क्यों ना होते थे एग्जाम? हाँ लेकिन कम होते थे, हाँ लेकिन इंटरव्यू के अंक थे। अब एग्जाम ज्यादा होते हैं, इंटरव्यू के अंक अबॉलिश हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, अबॉलिश हो गए हैं, कईयों के कम हो चुके हैं।
लेकिन वही इंटरव्यू की जगह सोशियो इकोनॉमिक के अंकों ने ले ली। भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों है, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है, भ्रष्टाचार के तरीके बदल गए, प्रारूप बदल गए हैं, इतना हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, बल्कि और गलत हो गया है। मैं बताऊं कैसे, कि कांग्रेस ने कभी ये नहीं करा, कांग्रेस या इनेलो ने, कि हम पारदर्शिता से एग्जाम कराएंगे, हम बिना खर्ची बिना पर्ची एग्जाम कराते हैं, हम ऐसे कराते हैं वैसे कराते हैं। यहां जो मौजूदा सरकार है उन्होंने बच्चों को होप दी, उन्होंने बच्चों को उम्मीद दी कि हम आपके पेपर पारदर्शिता से कराएंगे, निष्पक्षता से कराएंगे, बिना खर्ची बिना पर्ची के कराएंगे, और करा रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं। यदि आप ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो हम तो सवाल करेंगे, हम तो पूछेंगे। पहले तो होप ही नहीं थी, पहले तो कुछ था ही नहीं, हमें होप ही नहीं थी कि होगा कि नहीं होगा, फिर भी पेपर दे देते थे, फिर भी कुछ कर देते थे, कम से कम उम्मीद तो नहीं थी। अब उम्मीद जागी है तो ऐसी चीजें होंगी तो क्यों नहीं पूछेंगे, और बार बार होंगी तो। अब एक बात बताओ, आपने रद्द कर दिया उठा के ग्राम सचिव का, आपने कहा था जल्द से जल्द करवाएंगे, 8 महीने से ऊपर हो गए, ग्राम सचिव का आज तक एग्जाम नहीं हुआ। अब ये वाला एग्जाम कांस्टेबल का यदि नहीं करवाया, लंबा लटकाते रहे, तो बच्चे पागल है क्या, इसकी तैयारी बार बार करते रहेंगे? बार बार सेम चीज पढ़ना आसान है क्या? कोई और एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, और ऊपर से एग्जाम का भी पता नहीं कि पेपर कैसा आ जाए। यदि हम पेपर लीक से इतर होके एग्जामिनेशन पेपर देखते हैं, जो मेरे पास आया था सुबह सुबह, मैंने उसको पढ़ा और मैं मतलब देख के मैं हैरान हो गई थी कि क्या क्वेश्चन पेपर बना रखा है भाई। सॉरी, मैं आपके ये पढ़ नहीं रही थी, ये साथ के साथ पढ़ रही हूँ। हाँ, तो क्या पेपर बना रखा था भाई? एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भरा हुआ था पूरे पेपर में। अब यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ सबको, क्योंकि सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो हमारा लॉ है ना, जो लीगल एंगल है इसका, वो ये कहता है कि यदि 4 सेक्शन है सिलेबस में, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मान लीजिए यही 4 हैं, और केवल इकोनॉमी से 100 के 100 क्वेश्चन आ जाए, तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट का तो ये स्टैंड है, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? चैलेंज नहीं कर सकते। अभी नहीं कह सकते हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्यों नहीं पूछी, इकोनॉमी से 100 क्वेश्चन क्यों आ गए, हम कोर्ट में ये नहीं पूछ सकते। ये है कोर्ट का स्टैंड, ये है लीगल स्टैंड, ठीक है? लेकिन यहां हम कमीशन से जरूर पूछ सकते हैं कि आपने उठा के एक ही सेक्शन से इतनी भारी मात्रा में क्वेश्चंस क्यों दे दिए, क्योंकि ये भी एक तरीका है पेपर लीकेज का। क्योंकि आपको जिसको पास करवाना है, आप उसको बोल दो कि भाई पूरा पेपर इकोनॉमी से आएगा, छोड़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मत पढ़ियो। आप समझ रहे हैं? इसलिए बहुत जरूरी हो गया हमारा सिलेबस फिक्स हो, और सिलेबस में भी फिक्स्ड हो कि 25% फ्रॉम दिस सेक्शन, 20% फ्रॉम दिस सेक्शन, 25% फ्रॉम दिस सेक्शन। अगर ऐसा रहेगा तो पढ़ने वाले, जो वाइडली पढ़ा लिखा बच्चा होगा ना, जिसने सब कुछ पढ़ रखा होगा, वही आएगा आगे। इन्होंने तो उस पर भी लिख रखा था कि 25% हरियाणा जीके पूछी जाएगी, लेकिन सवाल तो हरियाणा जीके के 20 थे, 100 में से 25% तो 25 सवाल हुए ना, तो 5 सवाल और क्यों नहीं दिए? बड़े सारे चीजें हैं, किस किस के लिए लड़े, किस किस के लिए ना लड़े। सिलेबस फिक्स हो, सिलेबस में डिसाइडेड हो, सारे सेक्शन इंक्लूडेड हो, प्लस उसके साथ नेगेटिव मार्किंग हो, तो एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट का चयन होगा। आज तो क्या हो रखा है मैं आपको बताऊं कि कैसी वर्किंग हो रखी है। एडवर्टीजमेंट निकलती है, एडवर्टीजमेंट निकलती है तो बाट देखते रहते हैं कब तक होगा पेपर, कब तक होगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, इतना टाइम निकल जाता है कि री एडवर्टीजमेंट निकालनी पड़ती है। कई बार तो री एडवर्टीजमेंट पता नहीं कितनी री निकलती रहती है। चलो, एक री एडवर्टीजमेंट निकल गई, फॉर्म भरवा लिया, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट विड्रॉ भी हो सकती है। ये भी डर है कि एडवर्टीजमेंट तो ना विड्रॉ कर लें, विड्रॉ कर ली तो फॉर्म के पैसे मर गए। फॉर्म के पैसे अगर आपने लेने हैं या कुछ करना है तो आपको पंचकुला से जाके लेके आने पड़ेंगे। आपके 100, 150 रुपए, 200 रुपए के फॉर्म के पैसे आप अपना भाड़ा 500, 1000 रुपए खर्च करके वहां से लेके आएंगे। भैया, जब ऑनलाइन हमसे पैसे लेते हो तो ऑनलाइन ही हमको पैसे वापस क्यों नहीं करते? क्या धंधा छेड़ा हुआ है ये? क्या गुंडागर्दी है ये? बहुत जबरदस्त धांधली है ये तो। उसके बाद चलो, विड्रॉ नहीं हुई एडवर्टीजमेंट,
पहली बात तो एडवर्टीजमेंट निकलती ही तब है जब वैकेंसी हो, बिना वैकेंसी के एडवर्टीजमेंट नहीं निकलेगी, विड्रॉ करने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन ये फिर भी पता नहीं क्या सोच के इसको विड्रॉ कर लेते हैं। खैर, एग्जाम डेट अनाउंस हो जाती है। एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद एग्जाम हो जाए तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है। और एग्जाम आज बच्चा देने जा रहा है तो उसे ये नहीं पता कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा। उसको डर है इस चीज का, उसको डर है कि कहीं पेपर लीक तो ना हो जाए। उसको डर ये नहीं है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आजकल पेपर लीक वाला डर ज्यादा हो गया है, क्योंकि अपनी मेहनत से बच्चा कितने ले लेगा, ज्यादा ज्यादा 75 ले लेगा, 76 ले लेगा, 80 ले लेगा, 85 ले लेगा। लीक वाला तो 100 के 100 करके आएगा, राइट। उसके बाद ज्यादा फैल जाए तो रद्द करना पड़ जाता है पेपर। ग्राम सचिव, पुलिस कांस्टेबल। कम फैला हो, मैनेज हो जाए तो रिजल्ट निकाल देते हैं। एएलएम, नायब तहसीलदार और पीटीआई और ये सब सारे ऑनलाइन एग्जाम। उसके बाद चलो एग्जाम मैनेज हो जाए तो रिवाइज की नहीं डालते हैं। रिवाइज की कब डालते हैं? बहुत देर बाद। अब क्लर्क की रिवाइज की डली, कितना बड़ा इशू अब क्रिएट हो गया। क्लर्क की रिवाइज की डाली जिसमें एक जो वो था ए जो सेट था उसमें कोई क्वेश्चन का आंसर कुछ और दे रखा है, सही आंसर दे रखा, बाकी सेट में 3 आंसर गलत दे रखे हैं। क्या करें भैया, एक क्वेश्चन पे अंदर बाहर हो जाते हैं। आपने तो 3-3 कर दिए, क्या रिजल्ट रिवाइज करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। और बच्चे क्या करेंगे, अपनी नियति समझ के ना बैठ जाएंगे। 99% बच्चे बैठ जाएंगे, अब तो 100 बैठ जाएंगे, क्योंकि टाइम इतना निकल गया। रिवाइज की इतने टाइम बाद डाली है, साल से तो ज्यादा हो गया, साल बाद तो ये रिवाइज की डाल रहे हैं। कहां जाएं? 3 अंकों में कितने लोग अंदर हो सकते थे, कितने लोग बाहर हो सकते थे। 3 अंकों में आपने पूरा पूरा खेल चेंज कर दिया और कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मंशा ही नहीं है किसी की। हमारी लीडरशिप यदि स्ट्रांग होती, हमारी लीडरशिप को ये होता है कि मुझे युवाओं के लिए कुछ करना है। हरियाणा का युवा बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा चल रहा है। हरियाणा का युवा इतना हताश निराश हो रखा है, हर एक पेपर का ये बुरा हाल हो रहा है। चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इसको ठीक करूंगा कमीशन को। और ये ऐसे कैसे दे रहे हो? एक फटकार, एक ढंग की फटकार। और एग्जामिनर ऐसे पेपर बनाते हैं, ये गलत क्वेश्चन। जो क्लर्क में एक क्वेश्चन है कि यमुना कौन से बैंक से बहती है, कौन सी साइड से? कौन सी साइड भैया? तुम यूपी वाली साइड पूछ रहे हो कि ये यूपी के वेस्ट से बहती है कि हरियाणा के ईस्ट से बहती है। आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछने आ रहे। आप इतने महानुभाव एग्जामिनर कहां से उठा के ला रहे हो? और उन एग्जामिनर की आइडेंटिटी रिवील भी नहीं होने देते ये कोर्ट तक भी। ऐसे बेवकूफ एग्जामिनर को फांसी पे चढ़ा दो जो इतने लाखों बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं, और उनको इतना पैसा दिया जा रहा है ऐसा घटिया पेपर बनाने के लिए। उनको चूज कौन कर रहा है? सारी बातों की एक बात है, वो ये है कि कहीं ना कहीं से ना पूरा जो सिस्टम है वो ये देखता है कि कहां से लूप होल ढूंढ के ना अपने चहेतों को अंदर कर लिया जाए। वो लूप होल क्वेश्चन पेपर में मिले, वो लूप होल आंसर की में मिले, वो लूप होल लीक में मिले, वो लूप होल उसके बाद कोर्ट केस के थ्रू मिले, कैसे मर्जी भी मिले। जो योग्य बच्चा है उसे बाहर कैसे करें, जिसने कुछ नहीं दे रखा हो शायद, और जो अपने चहेते हैं उनको कैसे लिया जाए। और उसको लेने के लिए इतने सारे लूप होल हर जगह पर लगाए जाते हैं, और हर एक जगह पे ऐसे बैरियर लगा दिए जाते हैं। जो भी पढ़ने वाला बच्चा होता है, आरटीआई मांगे उसका जवाब नहीं, एसआईसी में जाए वहां जवाब नहीं, पैसे नहीं होते हैं उस बच्चे के पास, पैसे हो तो कोर्ट केस करे तो कोर्ट केस में सरकारी वकील जवाब ना दे, सरकारी वकील जवाब देने के बजाय डेट पे डेट लेता चल जाए वो बच्चा। मतलब कितने बैरियर। वो बच्चा है सोचता है छोड़ 2 साल हो गए तुझे ये पेपर देते हुए, इसके पीछे लगे हुए, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना टाइम वेस्ट हो गया, चल दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं या कर लेती हूं। क्या बचता है? और ये सब चक्र, ये पता है गोल चीजें घूमे जा रही है, और हर एक एग्जाम के साथ घूमे जा रही है, हर एक एग्जाम के साथ। आज हम सवाल क्यों करने लगे हैं? क्योंकि मौजूदा सरकार ने होप दी है, इसलिए सवाल कर रहे हैं। लेकिन ये गोल चीजें हुए जा रही हैं। नायब तहसीलदार का कितने बड़े पैमाने पे लीक था, क्या हुआ? जब उसका वर्डिक्ट आया था ना, केस का वर्डिक्ट, तब वहां पे वकीलों की हड़ताल चल रही थी एचएटी के गठन के कारण। तो जब उसका वर्डिक्ट आया था उस समय मैं मौजूद थी वहां कोर्ट रूम में। काश कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग्स की वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो सारे देश को पता चलता कि क्या होता है। वहां पे मैं मौजूद थी, और वहां पे मेरे अलावा एक और कैंडिडेट, 2-3 और कैंडिडेट थे,
और 2 वकील थे और 2 रजिस्ट्रार होंगे, कुछ कोर्ट का 1-2 स्टाफ होगा, दैट्स इट, जज साहब के अलावा। और जज साहब ने सिर्फ 2 शब्द बोले, केस, 3 शब्द, केस इज डिसमिस्ड। हमने पूछा क्यों, कोई जवाब नहीं। हमने दोबारा पूछा क्यों, तो जवाब इट हैज नो मेरिट। सब मेरिट देने के बाद भी सेम चीज आ जाती है। एचसीएस का केस मेरे खुद के नाम से मैंने फाइल कर रखा है, एचसीएस का केस, सारे मेरिट सामने खोल के रखती है। देन ऑल्सो दे सेड इट हैज नो मेरिट, केस डिसमिस्ड। और रिटर्न में नहीं आने देते, कई बार रिटर्न में जो जो चीजें वहां बोली जाती है वो रिटर्न में नहीं जाती हैं, तो फिर अगली बेंच में हम अप्रोच करते हैं तो जो हमने मेन पॉइंट बोले थे वो तो आए नहीं, उसमें रिटर्न में नहीं आए, तो जो रिटर्न में है उसी के ऊपर बोलना पड़ेगा। लेकिन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और उसके बाद क्या होता है कि जो इनका रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है, जो रिकॉर्ड मतलब कि आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा बच्चों का, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो जब तक आपकी इस रिक्रूटमेंट के ऊपर केस पेंडिंग है। तो क्या होता है, उस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। केस पेंडिंग चल रहा है, देखो कितनी गुंडागर्दी है, केस पेंडिंग चल रहा है, मेरे नाम से पेंडिंग चल रहा है, लेकिन एचसीएस के सारे रिकॉर्ड ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया भाई? और अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोर्ट बुला के इनके ऊपर फाइन लगा देगी, बस इनको झाड़ पड़ जाएगी, दैट्स इट। झाड़ पड़ी, फाइन लगा दिया, मेरे 5 साल गए, मेरे साथ में जो पिटिशनर्स थे उनके 5 साल गए, हमने तो 5 साल तैयारी करी थी। हम तो पागल यहां बैठे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं ना यहां सिलेक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि हम बेवकूफ हैं, हम जानते नहीं कि यहां पे सिलेक्शन कैसे होते हैं। हमने सोचा कि पढ़ के पेपर पास होते हैं, हमने सोचा कि हार्ड वर्क से पेपर पास होते हैं, हमने सोचा कि मन लगा के तैयारी करेंगे, दिल लगा के तैयारी करेंगे तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। आज हर एक बच्चा दुखी है जो भी पढ़ने वाला है, और मैं कहूं आधे से ज्यादा जिन्होंने पैसे दे रखे ना सोशियो इकोनॉमिक वाले मिलेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार करने पे मजबूर कर दिया है सरकार ने। सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक तीनों कवर्ड है ना, तो क्यों दे रहे हो सोशियो इकोनॉमिक के 10 अंक और छुपा के दे रहे हो, डिस्प्ले नहीं करते हो। विजनलेस है बिल्कुल, जबरदस्त वाले, एक ही विजन है बस, यहां से पैसा वहां से पैसा, इसकी प्राइवेटाइजेशन उसकी प्राइवेटाइजेशन, ये नहीं लगाने वो नहीं लगाने, ये जॉब रद्द कर दी वो कर दी, और ले लो ठेके पे। रेगुलर तो निकालनी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकालते रहो। गुनाहों को दबाने पे ध्यान रहता है, सॉल्व करने पे नहीं, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो बड़ी बड़ी मछलियां फंस जाएंगी। सॉल्व भी तो हिम्मती आदमी कर सकता है ना, सॉल्व करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, भागने के लिए हिम्मत थोड़ा ना चाहिए होती है, मुसीबत से तो कोई भाग जाए। दलीप कुमार लिख रहे हैं, दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारा विपक्ष भी तो बहुत खराब है। बिल्कुल है भाई, विपक्ष अगर इसे मुखरता से नहीं उठाता तो बिल्कुल खराब है। हमारी आवाज हमें खुद क्यों बोलनी पड़े, विपक्ष किस लिए? विपक्ष बोले ना, उसे मुखरता से उठाए। बहुत बुरे हालातों से हम लोग गुजर रहे हैं। देखिए, यदि पारदर्शी होते ना तो अब तक कैश फॉर जॉब स्कैम जो आया था ना, 1 जनवरी पता नहीं 30 जनवरी 2019 को वर्डिक्ट आया था हाई कोर्ट में कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इनके ऊपर, लेकिन सीबीआई की जांच से मना करके हरियाणा सरकार ने ये कहा था 30 जनवरी 2019 को हाई कोर्ट में कि हम कैश फॉर जॉब स्कैम की हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी करवाएंगे। हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी आज तक तो हुई नहीं ना, वो टेबल हुई फाइल कहीं पे भी, वो इंक्वायरी की वो जो भी इनके कागज थे वो दबा दी चीज बड़े प्यार से। ग्राम सचिव वाली दबगी, ऑनलाइन वाले दबगे, कांस्टेबल वाली भी दब जाएगी। वो 2-3 जोन से 1-2 जोन से कोचिंग सेंटर के मालिक पकड़ रखे हैं, वो जाएंगे अंदर, या जो पेपर सॉल्वर है वो चले जाएंगे बस। उसके बाद आयोग का क्या, अधिकारी गणों का क्या, उनके ऊपर इंक्वायरी का क्या, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का क्या। मैम कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। हम अनिल बेरवाल, शायद नाम मैंने सही पढ़ा हो, आई एम सॉरी अगर नहीं पढ़ा तो, बेनीवाल, अनिल बेनीवाल। सोल्यूशन हो सकता है मेरे भाई। अब जो इन्हें पेपर रद्द करने पड़े वो कैसे हुआ बताओ?
कैसे हुआ कल का पेपर रद्द? बताओ मुझे। एएलएम का क्यों नहीं हुआ था रद्द? कल वाला क्यों करना पड़ा इन्हें रद्द? ग्राम सचिव वाला क्यों करना पड़ा इन्हें रद्द? क्योंकि सब लोग आवाज उठाने लग गए। कल इतना ज्यादा उसको एम्पलीफाई कर दिया गया, इतना ज्यादा उस चीज को बढ़ा दिया गया, सब उसको इधर उधर शेयर करने लगे, बोलने लगे सोशल मीडिया पे हर जगह। मैंने स्वयं ने 3-4 चीजें की, मैं उसे बोलूंगी नहीं, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगी कि ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मैंने शिकायत करी, क्योंकि वो एक प्रूफ हो जाता है फिर जो मान्य है कोर्ट में। उसके बाद 2-4 लोगों से बात करी, सब कुछ वो फैली ना चीज, तो हम उसको फैलाए ना, हमने उसको बढ़ाना है ना, हमने उस आवाज उठानी है ना, हमने अपने अधिकारों की बात करनी है। डरना छोड़ना पड़ेगा भाई, अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। हमें कहना पड़ेगा मैं सही पेपर दे के दो, सही पेपर करवाओ हमारा, बढ़िया पेपर करवाओ हमारा। कोई हमें ये नहीं चाहिए नॉन ट्रांसपेरेंसी और ये पेपर लीकेज वाली चीजें, बिल्कुल भी नहीं। अब आपका पेपर पता नहीं कब होगा, वो देखो ग्राम सचिव का अटका हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, क्या स्टेटमेंट आई है चेयरमैन साहब की, एचएसएससी चेयरमैन साहब की, मेरे सुनने में आया कि अब जो महिला कांस्टेबल का पेपर होगा और एसआई का पेपर होगा, उससे 3-4 दिन पहले इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाएगी। अब मुझे नहीं पता वो इंटरनेट सेवा बंद करके पेपर लीक पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन हाँ यदि कुछ गलत हो गया तो उसको हम बता नहीं पाएंगे, ये जरूर हो जाएगा। बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम भी बन सकता है यदि ढंग से इंक्वायरी हो, सीबीआई आके यहां बैठ जाए और जांच कर लेना। यदि सरकार की सच में मंशा हो तो सीबीआई की जांच करवाएं और एक एक जने को ऊपर से लेके नीचे तक जो भी कल्प्रिट है पकड़ो और सजा दो। और इस चेन में से यदि ये गंदगी साफ हो गई तो पेपर रिक्रूटमेंट भी ठीक हो जाएगी। मंशा बहुत जरूरी है। एक मेरे भाई ने क्या लिखा, बलेंद्र सिंह शास्त्री, बीजेपी केवल कांग्रेस का ही नतीजा है, सरकारी स्कूलों का हाल कांग्रेस ने ही खराब कर रखा है। मैं आपको कहना चाहूंगी मेरे सारे बहन भाइयों को यहाँ पे कि इनका मोहरा मत बनो, कांग्रेस बीजेपी मत करो, प्लीज मत करो, मुद्दे की बात करो। हमने नहीं करना कांग्रेस, हमने नहीं करना बीजेपी, हमारी तो मौजूदा सरकार ये है और हम सवाल सरकार से करते हैं, तो हम तो सवाल सरकार से ही करेंगे। हाँ, हमारे कोई पक्ष में बोलता है तो हम उसे धन्यवाद कहेंगे, जो गलत बोलता है हम उसके ऊपर टिप्पणी भी करेंगे। हम जनता है, हमने वोट दिया है तो हमें सवाल करने का भी अधिकार है, हमें यदि प्रशंसा हम करते हैं तो हमें निंदा करने का भी अधिकार है। लोकतंत्र है ये। एनीवेज, तो अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण और सवाल रेज हो जाते हैं कि अब क्या एक्शन लेगी सरकार, अब क्या एक्शन लेगा कमीशन, अब क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या इसको वैसे ही पुराने मामलों की तरह दबा दिया जाएगा या इसमें कुछ ना कुछ चीज चेंजेस करेंगे ये लोग? तो मैं जो पर्सनल जो यहाँ पे गुहार करना चाहती हूँ सरकार से वो ये है कि आप कृपया करके सीबीआई जांच बिठवाएं इसके ऊपर, सीबीआई इंक्वायरी करवाएं। यदि आप सच में पारदर्शी हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है तो सीबीआई की जांच करवाएं। यदि आप सच में पारदर्शी और बिना पर्ची बिना खर्ची का दम भरते हैं तो 2019 का जो कैश फॉर जॉब्स का स्कैम है उसकी रिपोर्ट टेबल करें, उसको बताएं कैसे उसकी क्या आपने कौन से हाईएस्ट लेवल पे उसकी जांच करवाई और उसका क्या नतीजा निकला। वरना ये अखंड जुमला बोलना बिल्कुल सरासर बंद कर दें, पारदर्शिता बिना खर्ची बिना पर्ची, और जो इसको बोले ना उसका विरोध करो जाके। मेरा तो आजकल दिल भी नहीं करता है कि मैं टीवी डिबेट्स में चली जाऊं, क्योंकि वहां क्या होता है, एक कांग्रेस का प्रवक्ता रहेगा, एक बीजेपी का प्रवक्ता रहेगा, एक इनेलो का प्रवक्ता रहेगा। इनेलो के प्रवक्ता ज्यादा बोलेंगे नहीं, कांग्रेस वाले बोलने लगेंगे तो बीजेपी वाले कहेंगे तुम्हारे राज में ये होता था, ये होता था, ये होता था, हम तो पारदर्शिता से देते हैं, हम तो बिना पर्ची बिना खर्ची है। वो ये कहेंगे कि तुम्हारे राज में अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो क्या चल रहा है टीवी पे भी, आप सोचो समझो। और वहां बीच में बैठ के मेरे सिर में दर्द हो जाता है कि हम क्या बोले अब यहाँ पे। ये तो बहुत बढ़िया धंधा है, तुमने मेन पॉइंट पे बात ही नहीं करनी, मेन पॉइंट छोड़ दो। वो करेगा कांग्रेस 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 कांग्रेस, वो करेगा बीजेपी 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 बीजेपी, और यहाँ बच्चा टीवी पे टकटकी लगा के बैठ रहेगा कि अब तो मेरे मुद्दे की बात होगी, अब तो ये कहेंगे कि हाँ ये पेपर लीक हुआ, गलत हो गया, हम इसको ठीक करेंगे, हम यहाँ पे एसआईटी बिठाएंगे, हम यहाँ पे इंक्वायरी करेंगे। ऐसा तो शब्द ही ना फूटता किसी के मुंह से। अपने को बोलते हैं हम सही तो गलत,
और पिछले वाले कहेंगे हम सही तू गलत, जबकि दोनों को पता है कि दोनों गलत। तो बच्चा कहां जाए? बहुत गंभीर भयंकर वाले सवाल हैं। अब मान लो अगर ये एडवर्टीजमेंट रद्द होगी, बिल्कुल ही ये इन्होंने विड्रॉ ही कर ली, और बच्चे 26 ईयर के वैसे ही हो रखे हैं, ओवर एज हो गए, ये आगे उनको वो नहीं देंगे, चांसेस नहीं देंगे, हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का सपना ही खत्म हो गया। उसके बाद भाई मुझे नहीं पता कौशिक भाई साहब कि कब होगा हरियाणा पुलिस का पेपर, मुझे कुछ नहीं पता है कब होगा। हाँ, फादरलेस का जरूर होगा भाई, क्यों नहीं होगा। फादरलेस वाले बच्चे बहुत बढ़िया लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे लड़ रहे हैं कोर्ट में। उन्होंने तो बिल्कुल मतलब अपना रिजल्ट डिटेल में निकलवा के छोड़ा। वो तो इनके पीछे पड़े रहे कि हमारा रिजल्ट निकाल लो, डिटेल में सब कुछ करो। मैं समझ सकती हूँ भाई। अशोक शोकन भाई ग्रुप डी के लिए चेंज के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। अब इतने सारे मुद्दे हैं, हर एक चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। पीछे एक्चुअली मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी और चल ही रही है। पोस्ट कोविड कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो वो मैं लाइव भी नहीं आ पाई बीच में काफी टाइम से। राहुल राठी, चलने दो जैसे चल रहा है। क्यों चलने दे जैसे चल रहा है? आपका इसमें क्या वो है प्रॉफिट? बिल्कुल नहीं चलने देते जैसे चल रहा है। हम जागरूक हो रहे हैं, हम आवाज उठाएंगे, हम सवाल पूछेंगे और सारी चीजें धीरे धीरे चेंज करनी पड़ेंगी। ये तो बिंदर बुरा, धन्यवाद भाई। बिल्ली दूध की रखवाली कर रही थी, मैं समझ गई। सुनील गुर्जर, हाँ भाई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बोला है। चलो मेरे ख्याल से हमने आज का ये कवर कर लिया है, और हम सबकी एक ही मेरे ख्याल से डिमांड है सारे युवाओं की, वो ये है कि सीबीआई जांच करवाओ, सीबीआई जांच करवाओ जल्द से जल्द। पल्ला मत झाड़ो, 2 4 5 7 ये छोटी मछलियों को पकड़ के और फिर अगले पेपर में नेट बंद करके उसको मैनेज कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं करना है। जवाबदेही तय हो, एचएसएससी सेक्रेटरी से पूछा जाए, उनसे सवाल किए जाए, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जाए, और यदि कल्प्रिट मिलती हैं तो सस्पेंड किया जाए तुरंत। क्योंकि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तब से तो धांधलियों की बौछार हो चुकी है हरियाणा में। किसी का कोई सवाल हो तो आप वशिष्ठ भाई, मैं कोई मीडिया पर्सन नहीं हूं कि मैं किसी का इंटरव्यू लूंगी, ठीक है। बाकी वो मेरे को हम्बल इंसान लगे चेयरमैन साहब, लेकिन देखो गलत होता है तो गलत पे तो सवाल हम पूछेंगे, तो सवाल हम पूछ रहे हैं। बाकी काफी हम्बल, सुशील और ईमानदार प्रतीत हुए हैं मुझे, जैसे मेरी उनसे बात हुई है, जैसे जो भी। राजेंद्र सिंह जांगड़ा जी, हाँ जी भाई साहब, चलने नहीं देंगे। हरियाणा का युवा जागरूक हो चुका है। आप ये देखो ना कि मैंने कौन सा पेपर दिया हरियाणा कांस्टेबल का, जांगड़ा साहब ने कौन सा दिया है पेपर, इनकी बिटिया ने दिया, हालांकि मैंने कौन सा दिया है, या जो भी आप लोगों के लिए बोल रहे हैं किसने पेपर दे रखा है। लेकिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं इस प्रक्रिया से गुजर चुकी हूं। मैंने 9-10 साल दिए इस चीज को, मैंने पूरा हार्डवर्क, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैंने कैसे एग्जाम दिया है। मेरा बच्चा 1 महीने का भी नहीं था, मैं 3-3 घंटे के पेपर लिख के आई हूं उस समय भी। आप खैर मैं पर्सनल चीजों पे नहीं जाऊंगी, लेकिन उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद समझ आई जब ये, मैं भी उतनी डरपोक थी कि कहीं तू टारगेट तो नहीं हो जाएगी श्वेता, कहीं तुझे टारगेट कर लिया जाए, तुझे इंटरव्यू में मार्क्स ना दिए जाए तो क्या करेगी, तू मत बोल, तू मत बोल। लेकिन जब मुझे पूरा शॉर्ट हो गया कि हो ही नहीं सकता है, बोलना ही पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा, तो सामने आई हूं। मैं बहुत ही क्या लो प्रोफाइल इंसान, मतलब मैं मीडिया और इन सबसे दूर रह के खुश हूं बहुत ज्यादा। मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार, अपने छोटे से फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत खुश हूं। लेकिन यदि कोई नहीं बोलेगा तो बोलना पड़ेगा। तो शायद ये मेरी डेस्टिनी है कि मैं बोल रही हूं ये सब चीजें। और अगर मैं अपने भाई बहनों के साथ खड़ी हूं और बोल रही हूं ना, तो मैं अपने भाई बहनों से एक्सपेक्ट करती हूं कि आप लोग भी अपने अंदर हिम्मत पैदा करोगे और बोलोगे। और जो भी आपको नेगेटिव या ऑप्टिमिज्म, ये पेसिमिज्म दिखाता है, उसको भी जवाब दोगे। और जो भी इसे कांग्रेस बीजेपी के मुद्दों पे ले जाता है, उसको मुंह तोड़ जवाब दोगे या टोटली इग्नोर करोगे। दैट्स इट।
सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने एक ही डिमांड रखनी है, सीबीआई की जांच, हमारा सिलेबस फिक्स हो, नेगेटिव मार्किंग हो, बस हमें एक साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट पेपर चाहिए, फेयर सिलेक्शन चाहिए। शुभ रात्रि।